अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बाखरियत होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बनने लगी है मटन रान। और मटन रान इस कदर मज़े की मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है रान को बनाना। मटन रान को बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीन करें बहुत आसान तरीका है और बहुत मज़े की बनी है। तो आए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं किचन में। तो ये ली है जी, मैंने रान ली है। मटन को हमने अच्छी तरह धो लिया, रान को अच्छी तरह धो लिया और उसके बाद लगाए हैं कट। और फिर आधा कप लिया मैंने सिरका और 1 चम्मच नमक, और उसको लगा के अच्छी तरह इसको मैंने रखा 20-25 मिनट। और उसके बाद फिर वॉश करके मैंने इसको ड्राई किया है। और अब लगाऊंगी मैं इसको मसाले। और मसाले हैं, ये अदरक का पीस है बड़ा सारा, लहसुन है 2 पोथियाँ, और 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके साथ मैंने लिया है 1 पाव दही, एक आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है, और फुल टेबल स्पून है ज़ीरा और पिसा हुआ, और फुल टेबल स्पून ही है सूखा धनिया पाउडर। और साथ मैंने ली हैं ये 4 से 5 बड़ी इलायचियाँ हैं, इनके मैं निकालूंगी अंदर से बीज, और इसको भी साथ पीस के तो मिला लूँगी। और ये नमक है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास हल्दी, और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मैं दही के साथ मिला के तो ग्राइंड करूँगी। और फिर ग्राइंड करने के बाद मैं अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लूँगी उस। और माशाल्लाह जी ये मैंने लिक्विड सा ये फॉर्म में ये बन गया है मेरा। सारे ग्राइंड कर लिए मसाले मैंने दही के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पर डाल रही हूँ, और सारे अच्छी तरह मैं इस पर हाथ के साथ लगा दूँगी। और इसकी दूसरी साइड भी ऐसे करके मैं अच्छी तरह लगा के इसको अच्छा सा मैरिनेट करके तो रखूँगी। और इसको मैं तकरीबन, अगर आपको जल्दी भी हो तो आप कम अज़ कम इसको कोई 5-6 घंटे दें या 4-5 घंटे दें। तो ये गोश्त गलाने का पाउडर जो है ये मैं डालना पहले भूल गई हूँ। और अब मैं ये डालूँगी 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच ये मैं इसमें डाल के अब, और इसको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी हाथों के साथ, ताकि सारा एक जैसा हो जाए, मसाले के साथ रच बस जाए। और इससे बहुत अच्छा गोश्त गलेगा, बहुत अच्छा टेंडर होगा। तो अच्छा सा मैंने मिक्स कर दिया हाथों के साथ, अच्छा सा लगा दिया है दोबारा से मसाला मिक्स करके सारा। और अब मैं इसको प्लास्टिक शीट से रैप करके रख दूँगी, और मैं इसको रखूँगी ओवरनाइट फ्रिज में। जल्दी भी हो तो आपको 4-5 घंटे इसको ज़रूर दें और फ्रिज में रख दें इसको। अब आप इसको मैरिनेट करके, तो उसके बाद आप जब बनाएंगे इसको तो बहुत अच्छा बनेगा। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद अब मैंने इसको निकाला है, और अब मैं इसको करूँगी कुक। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े की रान बनी थी, और इतना अच्छा गोश्त गला था कि बस जल्दी से ख़त्म हो गया। और वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये जी डाला हमने कढ़ाई में सारे मटेरियल्स में, और 5 मिनट में चूल्हे की आंच तो है, मतलब चूल्हा तेज़ रखूँगी। और उसके बाद ढाँप के मैं इसको तकरीबन 2 घंटे पकाया। और दरमियान में इसको मैं साइड चेंज करती रही थोड़ी कुछ कोई 15-20 मिनट के बाद। और माशाल्लाह देखें जी ये बहुत अच्छा बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का ये मटन रान हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की। आप चाहें तो ऐसे भी ना इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्मोक दूँगी, कोयले की स्मोक दूँगी। कोयले का स्मोक दिया मैंने इसको, और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई किया, और फिर हमने यूज़ किया फिर हमने सर्व किया। और ये देखिए मैंने कोयला रखा है इस पर, और थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया है। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाया, और अब कोयले को मैं निकाल दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया कि हम ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई किया था। एक साइड 1 मिनट फ्राई की, इसी तरह फिर दूसरी साइड पे भी 1 मिनट फ्राई किया, तो इससे अच्छा सा कलर आ गया था। और जो लोग ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं वो फ्राई नहीं करें, वो ऐसे ही खाएं। ज़बरदस्त किस्म का गोश्त है ये, बहुत ही मज़े का। बड़े अच्छे स्पाइसेस इसमें रच बस गए थे, और बड़ा अच्छा गला था। और ये देखें ये मुझे साइड चेंज करते हुए मसला हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा गला हुआ है, मुझे ये कि ये टूटे नहीं। तो कैसी लगी जी आपको ये मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो ईद उल ज़ुहा पे आप भी
इसी तरीके से बनाएं। अगर आपके पास रान नहीं तो आप बड़ी बड़ी बोटियों के पीस लेके उसको भी बना सकते हैं, तरीका यही है। और यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बना था, तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।